बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में से, और चैप्टर नंबर 3 हमने डिस्कस किया हुआ था, स्टार्ट किया हुआ था। और चैप्टर नंबर 3 में जो आज का हमारा टॉपिक है जिसको आज हमने डिस्कस करना है वो क्या नाम है जी? मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। आज हम इंशाल्लाह इसको बड़ी डिटेल से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो एंजाइम के बारे में हमने हमारी जर्नल डिस्कशन होगी कि थी कि एंजाइम क्या है। एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है जी? ग्लोबुलर प्रोटीन है। दो तरह की प्रोटीन होती है, फाइब्रस और ग्लोबुलर। और एंजाइम कौन सी प्रोटीन है? ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो प्रोटीन आपको पता है किससे मिलकर बने होते हैं? अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो ओबियसली जो एंजाइम है ये भी किससे मिलकर बने हुए होंगे? अमाइनो एसिड से मिलकर बने होंगे। अगर हम इनकी स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन की बात करें, ये हम आपके पास एंजाइम नज़र आ रहा है सामने आपको। तो इसके अंदर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड एक ख़ास तरतीब के साथ अपने आप को जोड़ेंगे और ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना देंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है। ये इसके ऊपर बाकायदा तौर पे एक रिकोगनाइज़ करती है, एक स्पेसिफिक एंजाइम क्या करता है? रिकोगनाइज़ करता है स्पेसिफिक सब्सटेंस को, और स्पेसिफिक सब्सटेंस को एक ख़ास एरिया के ऊपर करता है। ये ख़ास एरिया आपको नज़र आ रहा है। इस ख़ास एरिया को क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट बोलते हैं। इस ख़ास एरिया को क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट बोलते हैं। अब इस ख़ास एरिया के ऊपर, ये जो ख़ास एरिया है इसके ऊपर क्या चीज़ आके बाइंड हो रही है? ये येलो में आपको नज़र आ रहा होगा। इस में जो सब्सटेंस आके बाइंड होता है ना, ये वाला सब्सटेंस, उसको कहते हैं सबस्ट्रेट। ये बाइंड हुआ, इसको ये ट्रांसफॉर्म करेगा और इसके बाद इसको क्या कर देगा? इसको आगे फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद जो एंजाइम है वो अपने आप को क्या कर लेगा? रिलीज़ कर लेगा और आगे दोबारा अगेन क्या होगा? अपना इस्तेमाल कर लेगा। ये देखिएगा, ये एक एंजाइम आपको नज़र आ रहा है, ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब इसने ग्लूकोज के ऊपर काम करना है, मतलब इसके लिए जो सबस्ट्रेट है वो है ग्लूकोज। ये सामने आपको एटीपी का स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये एटीपी का स्ट्रक्चर इधर क्या कर रहा है? तो आपको पता है जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करनी है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, तो इसमें एंजाइम वर्क करेगा ग्लूकोज फास्फाटेज 6 फास्फाटेज। ये वर्क करेगा, इसको क्या करवाएगा? कन्वर्ट करवाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में। तो आपको पता है ग्लूकोज को वर्किंग के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट की भी ज़रूरत होती है। नॉन प्रोटीन पार्ट को एंजाइम हो सकता है या प्रोथेटिक ग्रुप हो सकता है। तो एटीपी का जो मालिक्यूल है ये क्या है? ये एक को एंजाइम है जो इसकी हेल्प आउट करेगा कि इस ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करने के लिए इस एंजाइम की। और एट द एंड ये एंजाइम एज इट इज़ अपने आप को क्या कर लेगा? वैसे का वैसे क्या कर लेगा? अपने आप को रिलीज़ कर लेगा। तो मैकेनिज़्म की बात करें, ये सामने आपको नज़र आ रहा है। अगेन ये दोबारा एंजाइम नज़र आ रहा है, इसकी एक्टिव साइट नज़र आ रही है, ये सबस्ट्रेट आ रहा है। जब सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा तो ये एक कम्प्लेक्स बना देगा, उसको क्या बोलेंगे? एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। और एट द एंड क्या होगा? कुछ देर बाद क्या होगा? एंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा और एंजाइम अपने आप को खुद क्या कर लेगा? रिलीज़ कर लेगा। इस एक्टिव साइट की बात इसमें दोबारा की हुई है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों को आइडिया है कि ये क्या होती है? ये एक स्पेशल चार्ज बीरिंग साइट होती है। इस चार्ज बीरिंग साइट क्यों होती है? क्योंकि ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है। अमाइनो एसिड के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, कुछ अमाइनो एसिड पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो उसकी वजह से इसके ऊपर भी क्या होता है? कोई ना कोई चार्ज होता है। तो ये चार्ज होने की वजह से इसकी स्पेसिफिक शेप भी होती है, ये कोइल्ड होती है या फोल्डेड होती है। इसके दो पोर्शन होते हैं, एक बाइंडिंग साइट होती है और एक कैटालिटिक साइट होती है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता है बाइंडिंग साइट क्या है और कैटालिटिक साइट क्या है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बाइंडिंग साइट ने क्या करवाना है? बाइंडिंग साइट ने सबस्ट्रेट को बाइंड करवाना है और कैटालिटिक साइट ने उसको क्या करना है? सबस्ट्रेट को उसमें क्या करना है? उसमें उसको क्या करना है? उसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये मैकेनिज्म बायोकेमिकल पाथवे आपकी बुक के अंदर एक ना येलो बॉक्स में एक पाथवे शो किया हुआ है एंजाइम रिएक्शन के हवाले से। अगर हम उसकी बात करें कि बायोकेमिकल पाथवे को उसने शो किया हुआ है या लिखा होगा एंजाइम टू एंजाइम चेन, ये एसोसिएशन की बात की होगी। ये आप लोग जानते हैं कि सम एंजाइम जो हैं वो क्या करते हैं? वर्क करते हैं, काम करते हैं टुगेदर, इकट्ठा काम करते हैं। ये थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर पे गौर करिएगा। ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये सामने डिफरेंट तरह के एंजाइम नज़र आ रहे हैं। तो डिफरेंट तरह के एंजाइम है, ये सारे के सारे एंजाइम वर्क करते हैं, इकट्ठा काम करते हैं। सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। इसमें क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ वन एंजाइम सबस्ट्रेट फॉर नेक्स्ट। मसलन ये देखिएगा, थोड़ा सा गौर करिएगा, ये एंजाइम 1 है, इसके ऊपर ये सबस्ट्रेट अटैच हो रहा है। तो ये ये इसके ऊपर क्या हो रहा है? सब्सटेंस जो है वो अटैच हो रहा है। इस सब्सटेंस को अटैच, ये इधर इसकी ये एक्टिव साइड पे क्या हुआ है? अटैच हुआ।
अटैच होने के बाद इसको इसने कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट में। अब ये जो प्रोडक्ट है ये अगले एंजाइम के लिए, एंजाइम 2 के लिए ये जो प्रोडक्ट थी ये सबस्ट्रेट के तौर पे काम करेगी और इसकी एक्टिव साइट के ऊपर क्या हो जाएगी, बाइंड कर जाएगी। अब ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसी दूसरी प्रोडक्ट में और ये किसी तीसरे एंजाइम के एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट के तौर पे जाके क्या करेगी, बाइंड करेगी और फिर ये इसको क्या कर देगा, किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। जब इसको किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा तो ये जो नंबर 4 पे एंजाइम होगा उसकी एक्टिव साइट पे जाके क्या हो जाएगी, बाइंड कर जाएगी और उसको क्या कर देगी, फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगी। कुछ रिएक्शन ये ऐसे होते हैं, उन रिएक्शन को पाया तकमील तक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ ऑफ एंजाइम की क्या होती है, ज़रूरत होती है। जो एंजाइम होते हैं वो एक प्रीसाइज ऑर्डर में अपने आप को उन्होंने क्या किया होता है, अरेंज किया होता है। सबस्ट्रेट मूव करता है फ्राम वन टू नेक्स्ट और ये कन्वर्ट होता जाता है इन स्मॉल स्टेप के अंदर और ये अनटिल उतनी देर तक ये आगे फर्दर मुंतकिल होता जाएगा जितनी देर तक ये फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, ये सामने आपको 2 एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है, ग्लाइकोलाइसिस है। तो ग्लाइकोलाइसिस करवाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए डिफरेंट तरह के एंजाइम क्या होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, इकट्ठे काम कर रहे होते हैं और ये काम अकर करवा रहे होते हैं। तो इसको आपने बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है और बुक से क्या करना है, इसको आपने देखना है। अब ये जो मैकेनिज़्म है बाकायदा तौर पे 2 तरह से मैकेनिज़्म हो रहा होता है, कोई भी मैकेनिज़्म है। इसमें बाज़ दफ़ा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू और बाज़ दफ़ा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू क्या किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर देखिएगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर साइड पे आपको नज़र आ रहा है, तो ये आपको ये एक एंजाइम नज़र आ रहा है। ये एंजाइम की एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आके बाइंड हो गया। अब इसने क्या कर दिया, इसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये जो प्रोडक्ट है ये दूसरे एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके बाइंड कर गई, इसने इसको किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये आगे तीसरे एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके ऊपर आके क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी और एट द एंड क्या होगा, ये एक फ़ाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। ये आपके पास क्या बन जाएगी, एक फ़ाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट है, ये फाइनल प्रोडक्ट क्या करेगी, ये फाइनल प्रोडक्ट क्या करेगी बच्चे, ये जो पहला एंजाइम था इस एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा कुछ दूसरी जगह पे क्या कर लेगी, अपने आप को करवाएगी बाइंड इस जगह पे। जब इस जगह पे बाइंड करवाएगी तो ये क्या करेगा, इस जगह पे ये वाला जो काम था, ये वाला जो सबस्ट्रेट अटैच हो रहा था, इसके काम को क्या कर देगा, रोक देगा। तो इस तरह से जो पहले वाला काम हो रहा था उस काम को क्या कर दिया, रोक दिया। तो इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। तो अब इसको थोड़ा सा देखिएगा कि ये इनहिबिशन करवाता है। ये क्या करवाता है, इनहिबिशन करवाता है। बायोलॉजिकल पाथवे ये आपको सामने नज़र आ रहा है। फाइनल प्रोडक्ट अकामुलेट होती रहती है और जो फाइनल प्रोडक्ट अकामुलेट होती है वो क्या करती है, सब मॉलिक्यूल ब्लॉक कर देती है फर्स्ट एंजाइम को, ये आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद रिएक्शन क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनता। लेकिन कुछ एंजाइम के मैकेनिज़्म ऐसा होता है जिसमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म होता है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म क्या होता है, मसलन एक काम हो रहा था, ये काम हो रहा था और ये प्रोडक्ट बन रही थी। इस काम को देखते हुए, इसकी जो प्रोडक्ट है इसको देखते हुए जो पहले वाला जो स्टिमुलाई होता है उसकी मिकदार में अगर क्या कर देते हैं, इजाफा कर देते हैं, या पहले वाली जो चीज़ है उसकी मिकदार में क्या कर दिया जाता है, इजाफा कर दिया जाता है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म होता है। तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा, ये क्या करेगा, प्रिकर्सर को एक्टिवेट कर देगा। इसको हम बाकायदा तौर पे साथ डायग्राम के साथ भी देखते हैं। लार्ज अमाउंट इसमें सबस्ट्रेट की होगी और सम टाइम ये बाइंड कर देगा एक्टिव एंजाइम के साथ और इसको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। इसको समझने के लिए इस डायग्राम को देखिएगा, फिर आपको समझ लग जाएगी। ये देखिएगा, ये आपको ये एक सबस्ट्रेट है जो कि इनिशियल प्रिकर्सर के तौर पे काम कर रहा है। अब ये सबस्ट्रेट इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इधर एक एंजाइम यूज़ हो रहा है, ये वाला, ठीक है, ए एंजाइम यूज़ हो रहा है। अब ये वाला जो सबस्ट्रेट है ये सी में कन्वर्ट हो रहा है, सी वाला डी में कन्वर्ट हो रहा है और डी वाला ई में कन्वर्ट हो रहा है। इधर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को देखना है। मसलन अगर ये फाइनल प्रोडक्ट को देखते हुए ये वाली जो इनिशियली प्रोडक्ट थी, ये वाला पहले वाला जो सबस्ट्रेट है वो क्या कर दे, पहले वाली सबस्ट्रेट की मिकदार को बढ़ा दे, तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है। लेकिन इस प्रोडक्ट को देखते हुए अगर क्या कर दिया जाए, पहले वाला जो काम है उसको रोक दिया जाए, तो ये क्या होता है, फीडबैक इनहिबिशन, या इसको बोलते हैं नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक। अब नेगेटिव में हमने क्या कर दिया, इस एंजाइम को रोक दिया। जब एंजाइम ये वाला एंजाइम वर्क नहीं करेगा
तो ये वाला सब स्टेट ये वाला सब स्टेट इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये वाला सब स्टेट कन्वर्ट नहीं होगा तो आगे वाला जो मैकेनिज़्म है जो प्रिसाइज ऑर्डर में होना था वो सारा का सारा मैकेनिज़्म क्या हो जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा। तो ये काम रुक जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें पॉजिटिव फीडबैक की तो इसमें थोड़ा सा देखिएगा, इसमें ये प्रिकर्सर जो है ये क्या करता है, ये इस फाइनल प्रोडक्ट को देखते हुए ये जो इनिशियल सब स्टेट है इसकी मिकदार में और इजाफा कर देता है। इसकी मिकदार में क्या कर देता है, और इजाफा कर देता है। इसकी मिकदार में जब इजाफा होगा तो ये ज़्यादा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये ज़्यादा इसमें कन्वर्ट होगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये इसमें, और इस तरह से ये जो पहले वाला जो रिएक्शन है उसकी स्पीड को क्या कर देगा, उसके काम को क्या कर देगा, ज़्यादा कर देगा। तो आज के लेक्चर में हमने मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन और इसके साथ हमने बायोकेमिकल पाथवे को देखा फीडबैक मैकेनिज़्म के ज़रिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने आज के लेक्चर को बड़े ध्यान से सुना होगा। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो बच्चों वो कमेंट सेशन में पूछ सकता है। अस्सलामु अलैकुम।